नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इन्फॉर्मेशन पावर में आपका स्वागत है। कल हमने करनाल लोकसभा के बारे में बात की थी कि किस तरह से करनाल लोकसभा में डाटा के हिसाब से विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों के राजनेताओं ने, उम्मीदवारों ने अपना बहुमत के आधार पर उनको मिला या नहीं मिला या कौन रहा, इस पे हमने विस्तृत चर्चा की है। तो वो कल का वीडियो आप देख सकते हैं करनाल लोकसभा के बारे में। आज हम अंबाला जो लोकसभा है उसकी बात करेंगे। अंबाला जो लोकसभा है उसमें 9 विधानसभाएं आती हैं। तो वो 9 विधानसभाएं कौन सी हैं उसके बारे में एक बार नाम देख लेते हैं। अंबाला जो कैंट है, दूसरी है अंबाला सिटी, तीसरी है कालका, चौथे नंबर पे है जगाधरी, 5वें नंबर पे है नारायणगढ़, 6ठे नंबर पे है पंचकुला, 7वें पे है मुलाना और 8वें पे यमुनानगर और 9 पे सढौरा। तो ये 9 विधानसभाएं आती हैं अंबाला लोकसभा के अंतर्गत। अब इन 9 विधानसभाओं में कौन कौन सी जो विधानसभाएं हैं और किस किस पॉलिटिकल पार्टी के तहत वो निर्वाचित हुई हैं, यानी कि उनमें जीत हासिल हुई है 2019 के विधानसभा चुनाव में। तो ये जो अंबाला कैंट और अंबाला सिटी है वो बीजेपी के खाते में है, फिलहाल बीजेपी के एमएलए हैं। कालका पे कांग्रेस का एमएलए है, जगाधरी पे बीजेपी का एमएलए है और नारायणगढ़ पे कांग्रेस का एमएलए है, पंचकुला पे बीजेपी का एमएलए है, मुलाना पे कांग्रेस का एमएलए है, यमुनानगर पे बीजेपी का एमएलए है और सढौरा पे कांग्रेस का एमएलए है। तो 9 विधानसभाओं पे 4 पे कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं और 5 पे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं। तो ये 2019 का एक डाटा है कि इन 9 विधानसभाओं पे दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज का, दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी हैं और दोनों की पहले सरकार कांग्रेस की रही है और मौजूदा जो सरकार है वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो 5 और 4 का दोनों का आंकड़ा है। तो इसके साथ जो अंबाला जो लोकसभा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अंबाला लोकसभा की हम बात कर लेते हैं। तो पहले अंबाला लोकसभा के 2009 का जो आंकड़ा है वो देख लेते हैं, क्योंकि 9 से हम फिर 14 पे आएंगे और 14 से 19 पे आएंगे। तो इस तरह से 2024 का जो इलेक्शन है वो किस तरह से प्रभावित होगा उस पे हम थोड़ा सा विश्लेषण कर सकते हैं। तो 2009 का जो डाटा है लोकसभा अंबाला का, तो उसमें कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा कुमारी शैलजा जी ने। उनको 3,22,258 वोट मिले, विजय हासिल हुई, यानी कि 3,22,258 वोट। दूसरे नंबर पे रतनलाल कटारिया जी, जिनको बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़े और उनको 3,07,688 वोट मिले, दूसरे नंबर पर रहे। तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चंद्रपाल जी रहे, जिन्हें 1,88,608 वोट मिले। चौथे नंबर पे हरियाणा जनहित कांग्रेस BL की तरफ से दलवीर साहब इलेक्शन लड़े, जिनको 30,689 वोट मिले, जो चौथे नंबर पर रहे। और 5वें नंबर पे जो उम्मीदवार रहे वो इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार रहे नरेंद्र कुमार जी, जिनको 8,967 वोट मिले। यानी कि पहले जो 5 उम्मीदवार हैं तो उनका हमने थोड़ा एक डाटा बताया है। तो उसमें 2019 9 के इलेक्शन में कांग्रेस की विजय हुई इस अंबाला लोकसभा पे और कुमारी शैलजा जी इस पे माननीय सांसद चुनी गई। और दूसरे नंबर पे बीजेपी की तरफ से रतनलाल जी कटारिया जी दूसरे नंबर पर रहे और तीसरे नंबर पे चंद्रपाल बहुजन समाज पार्टी की तरफ से रहे। और इसी तरह 2014 का इलेक्शन जब हम देखते हैं, 2014 में क्या स्थिति है वो एक बार देख लेते हैं।
2014 में अम्बाला लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रतनलाल कटारिया जी चुनाव लड़े और जिन्हें 6,11,902 वोट मिले और वो टोटल वोट शेयर का 50.53 वोट प्रतिशत है और इसके साथ वो विजय घोषित हुए, यानी कि 6,11,902 वोट मिले इनको। दूसरे नंबर पे कांग्रेस की तरफ से राजकुमार वाल्मीकि जी को उम्मीदवार बनाया गया, जिन्हें 2,72,026 वोट मिले, जो टोटल वोट का 22.40% है, यानी कि वो दूसरे नंबर पर रहे। और डॉक्टर इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से डॉक्टर कुसुम शेरवाल जी उम्मीदवार रही, जिनको 1,29,565 वोट मिले, जो टोटल वोट शेयर का 10.7% है। चौथे नंबर पे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से डॉक्टर कपूर सिंह चुनाव लड़े, जिन्हें 1,02,619 वोट मिले, जो टोटल वोट शेयर का 8.47% रहा। और पांचवें नंबर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से सुरेंद्र पाल सिंह चुनाव लड़े, जिन्हें 63,608 वोट मिले, जिन्हें 5.25% वोट शेयर हासिल हुआ। तो 2014 का इलेक्शन है लोकसभा अम्बाला का, तो उसमें रतनलाल कटारिया जी विजय हुए और उनको 6,11,902 वोट मिले। इसमें दूसरे जो उम्मीदवार हैं, जो राजकुमार वाल्मीकि जी जो कांग्रेस की तरफ से हैं, उनको 2,72,026 वोट मिले, यानी कि हम देखते हैं कि बहुत बड़ा गैप के साथ, यानी कि इनको विजय हासिल हुई रतनलाल कटारिया जी को। और तीसरे नंबर पे इंडियन नेशनल लोकदल को मिला। चौथे नंबर पे बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर रहा और पांचवें नंबर पे सुरेंद्र पाल जी आम आदमी पार्टी के रहे। तो ये 2014 का डाटा है अम्बाला लोकसभा का। इसी के साथ जो अभी 2019 का जो चुनाव हुआ, अभी 2024 का आ गया है, तो रिसेंटली डाटा तो यही है। अब जो हम 19 तारीख को वोट डालेंगे तो उसके बाद जो काउंटिंग होगी तो रिसेंटली डाटा, इससे ज़्यादा रिसेंटली डाटा आएगा। लेकिन फिलहाल तो हम तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या उनके लीडर हैं या जर्नलिस्ट हैं, तो इसी डाटा के आधार पर डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम इस पे विश्लेषण कर रहे हैं। तो फिलहाल ये डाटा माना जाएगा। और दूसरा जो विधानसभाओं में जो विजय हासिल की है दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी ने, खासकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि दोनों के ही 9 विधानसभाओं पे 5 और 4 का आंकड़ा है, तो उसी आंकड़े को आधार मान के और दूसरा जो टोटल जो लोकसभा का जो वोट प्रतिशत है, इसी को आंकड़े को आगे बढ़ाने का प्रयास लोग करेंगे। तो इसी को हम डाटा को हम एक बार बताना चाहेंगे आपको। तो इसमें क्या है, 2019 का जो डाटा है लोकसभा का अम्बाला का, तो उसमें क्या है, रतनलाल कटारिया जी दोबारा इस पे विजय हासिल हुआ, उनको एक नंबर पे रहे, उनको 7,44,438 वोट मिला, जो टोटल वोट का 97.2% रहा। यानी कि भारतीय जनता की पार्टी की तरफ से लगातार दूसरी बार रतनलाल कटारिया जी विजय घोषित हुए। और आज रतनलाल कटारिया हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से वो हमें अब छोड़ के चले गए हैं। लेकिन भारतीय राजनीति में और हरियाणा की राजनीति में अम्बाला लोकसभा में रतनलाल कटारिया जी का नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। ये हमें पता कि भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, इसमें हर नागरिक, हर प्रतिनिधित्व अपना रोल अदा करता है, क्योंकि 1 वोट 1 वैल्यू इम्पोर्टेंट रखती है। तो रतनलाल कटारिया इस पे पहले नंबर पर है 2019 के इलेक्शन में 7,44,438। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो फिलहाल जो टिकट दी है, उनकी धर्मपत्नी बंतु कटारिया को ही टिकट दी है, ताकि हैट्रिक बन सके और वो अपनी सीट को बचा सकें। इसमें ये भी है कि मैं ये नहीं कहता कि वो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि ये निर्णय
अम्बाला लोकसभा की जनता को करना है। लेकिन जो आंकड़ा है, देखिए हम थोड़ा विश्लेषण इसके बाद करेंगे, वो भी एक बड़ा आंकड़ा है कि जीत का जो आंकड़ा है कांग्रेस और बीजेपी की जीत का जो डिफरेंसेस है वो भी हमें देखना होगा। तो इसमें कुमारी जो शैलजा है कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार रही, जिनको 4,03,678 वोट मिले और जिनको 30% 92% वोट मिले। तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से नरेश कुमार साहब को 96,205 वोट मिले, जो टोटल वोट शेयर का 7.37% रहा। चौथे नंबर पे इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार रामपाल जी को 19,518 वोट मिले, जो टोटल वोट शेयर का 1.5% है। जो पांचवें नंबर पर रहे पृथ्वीराज जी, जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रहे, जिनको 12,660 वोट मिले और टोटल वोट शेयर का 0.94% रहा। तो जो लोकसभा जो अम्बाला है, अब इसका एक विश्लेषण अगर ये करें कि ये जो 2009 के बाद दो चुनाव हुए हैं, 2014 में और 2019 में, तो दोनों ही चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रतनलाल कटारिया की विजय हासिल हुई है और एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ वो जीते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो सीट है कांग्रेस की रही, जो 2009 में कुमारी शैलजा के पास थी, यानी कि वो कांग्रेस के पास थी। लेकिन 2014 और 2019 का इलेक्शन में बाजी पलटी और ये भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को जीता और जो उम्मीदवार रहे माननीय सांसद बने रतनलाल कटारिया साहब बने। और इसमें हम ये देखते हैं कि 2014 का डाटा है 6,11,902 वोट, और वहीं अगर हम 19 का डाटा देखते हैं रतनलाल कटारिया का 7,44,438 वोट। और वहीं हम कांग्रेस की तरफ से देखते हैं तो 2014 में कांग्रेस ने 2,72,026 वोट हासिल किए और वहीं कांग्रेस ने 2019 के इलेक्शन में 4,03,738 वोट मिले। और वहीं अगर हम ये देखते हैं कि तीसरे नंबर का जो स्थान जो पहले 2014 में इंडियन नेशनल लोकदल के पास था, वहीं जो तीसरा स्थान बहुजन समाज पार्टी की तरफ से नरेश कुमार साहब को मिला, जिन्हें 96,205 वोट मिले। वहीं जो इंडियन नेशनल लोकदल की जो उम्मीदवार रही डॉक्टर कुसुम सेरवाल जी को 1,29,565 वोट मिले, यानी कि उनका इस सीट पे इंडियन नेशनल लोकदल सीट का 14 और 19 के बीच में एक तो स्थान भी नीचे चला गया और दूसरा वोट शेयर भी घटा, वोट भी घटा, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल में दो पॉलिटिकल पार्टी बन गई, क्योंकि डिवाइड हो गया। तो एक जजपा बनी, जजपा एक नई पार्टी बनी इसी फैमिली की, और ये है ही, तो उसका जो खामियाजा है इंडियन नेशनल लोकदल को भुगतना पड़ा और वो 4 नंबर पर रही। और इसके साथ देखिए बहुजन जो समाज पार्टी है वो 2014 में डॉक्टर कपूर सिंह को 1,02,619 वोट मिले। लेकिन क्या है कि यहाँ पे आम बहुजन समाज पार्टी को 96,205 वोट मिले। एक तो बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर रही, चौथे नंबर पर, लेकिन क्या है कि जो उसका वोट बैंक है, वोट प्रतिशत है, वो उस पे घटा, क्योंकि पहले 14 में रहा इनका 8.47% और 19 में आया 7.37%। तो दोनों यही चीज इसमें घटी है। लेकिन क्या कि तीसरे नंबर पे आना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो व्यक्ति जो पॉलिटिकल पार्टी पहले 3 पे रहेगा, पहले दूसरे नंबर पे रहेगा, वही तो 1 पे आएगा। यही सबसे बड़ी बात है कि आप अगर आज तीसरे नंबर पे हैं तो दूसरे नंबर पे होगे,
अगर दूसरे नंबर पे हो तो आप पहले नंबर पे होगे, अगर आप पहले नंबर पे हैं तो दूसरे तीसरे नंबर पे आओगे। यही वोट बैंक की खासियत है, यही लोकतंत्र की खासियत है कि आज आप तीसरे नंबर पे हैं तो दूसरे नंबर पे आओगे, और दूसरे नंबर पे हैं तो तीसरे नंबर पे आओगे, एक नंबर पे आओगे। तो ये एक नंबर वाला 5वें नंबर पे भी आ सकता है, क्योंकि वोट बैंक की बहुत बड़ी ताकत है। लोगों में जो लोगों के जो मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, या किसी भी टाइप के मुद्दे हैं या मांगे हैं, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको पूरा नहीं करती है तो रिप्रेजेंटेटिव जो पहला एमपी है उसको तो हार निश्चित करनी होनी निश्चित है। लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम ये देखते हैं कि मौजूदा जो सरकार है, मौजूदा जो सिटिंग एमपी है, अगर वो अपनी हैट्रिक बनाए रखना चाहता है, पॉलिटिकल पार्टी हैट्रिक बनाए रखना चाहता है, तो लोगों में विश्वास जगाना होगा। और अगर विश्वास कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या तीसरी पॉलिटिकल पार्टी या चौथी पॉलिटिकल पार्टी या पांचवी पॉलिटिकल पार्टी अपने पब्लिक रिलेशन की ताकत से उनमें विश्वास पैदा कर लेती है, तो हैट्रिक नहीं भी बन सकती है। तो नीचे के जो एमपी हैं, जो उम्मीदवार हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वो पहले नंबर पे आ सकते हैं, दूसरे नंबर पे आ सकते हैं, या 5वें वाला तीसरे नंबर पे आ सकता है, तो ये भी निश्चित है। तो ये आज हमने जो अम्बाला लोकसभा के अंतर्गत 2009, 2014 और 2019 के डाटा के तहत डिस्कस किया कि इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि भाई हरियाणा में आम आदमी पार्टी की दस्तक हो चुकी है। वो अब तीसरे नंबर पे है या चौथे नंबर पे है, ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव होना एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पहले 5 पे आना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती हैं। जैसे मैं आपको ये बताना चाहूँ कि 2019 के इलेक्शन में हरियाणा में विधानसभा में 72 पॉलिटिकल पार्टियों ने इलेक्शन लड़ा। लेकिन हम कितनी पॉलिटिकल पार्टी को नाम जानते हैं? आमतौर पर हम 9 जो राष्ट्रीय पार्टी हैं उनके भी नाम ठीक से नहीं जानते, लेकिन हमारे जहन में कुछ पॉलिटिकल पार्टी का रहता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय इंडियन कांग्रेस पार्टी का है, बहुजन समाज पार्टी का है, सीपीआई का है, सीपीएम का है, ठीक है ना। जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती हैं, लेकिन वोट शेयर के साथ आगे बढ़ती हैं और जीत हासिल ना हो सीट पे, लेकिन वो अपना रिप्रेजेंटेटिव देती हैं, लोगों में रहती हैं, लोगों के मुद्दों को भुनाने का कोशिश करती हैं। ये जनता पे डिपेंड करता है कि जनता उन्हें कब सत्ता हासिल करवाएगी, क्योंकि लोकतंत्र में 1 वोट 1 वैल्यू का इम्पोर्टेंट है, और ये लोकतंत्र का भविष्य है, और ये भारत का भविष्य है, ये लोगों के का भविष्य है कि उसको हमें बनाए रखना है और अपने बहुमूल्य वोट को से किसी भी उम्मीदवार को चुनना है। आज के लिए शुक्रिया।